हाय स्टूडेंट्स, प्रिंस स्टडी टाइम्स के मैथ टाइम्स में आपका स्वागत है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बताऊंगा कि सिंपल इंटरेस्ट किसे बोलते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट किसे बोलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट मतलब सरल ब्याज, मतलब आपने किसी से 1,000 रुपए लिए 1 साल के लिए या 1 महीने के लिए, और आपने 1,000 रुपए के बदले आपको किराए के लिए कि मुझे एक बार 1,000 रुपए दे दो, मैं आपको 1 महीने के बाद 1,020 या 1,050 या 1,100 मतलब 1,100 रुपए दूंगा। तो वो एक तरह से आपने वो किराया दिया, उसको बोलते हैं ब्याज। तो आपने अपने दोस्त को या किसी जानकार को 1,000 के बदले 1,020 दिए, तो जो 20 रुपए है वो है आपका ब्याज, तो उसको बोलते हैं ब्याज। और जो आपने टोटल अमाउंट दिया 1,020, उसको बोलते हैं अमाउंट, मिश्र धन। हिंदी में उसको मिश्र धन बोलते हैं, इंग्लिश में अमाउंट। ऐसे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। मिश्र धन क्या होता है कि जो मूलधन प्लस ब्याज, मतलब जो आपकी एक्चुअल मूलधन प्रिंसिपल को बोलते हैं। एक्चुअल आपने कितने रुपए उससे उधार लिए थे? 1,000 रुपए, और अब आपने उसको 1,020 दिए, तो वो हो गए 1,020, तो वो होते हैं ब्याज। ब्याज आपका कितना हुआ? 20 रुपए। आपने उसको 1,020 रुपए दिए, ठीक है। इसको बोलते हैं इंटरेस्ट, ठीक है। 20 रुपए आपका क्या? इंटरेस्ट। इसी तरह से मूलधन अगर बोलना हो तो प्रिंसिपल पी, तो जो आपका मिश्र धन जो अमाउंट है उसमें से आप ब्याज निकाल दो, मतलब 1,020 में से 20 निकाल दो, तो आपके पास 1,000 रुपए आ जाएंगे, तो वो प्रिंसिपल है। तो इसका मतलब आपने एक्चुअल में किसी से पैसे जो उधार लिए थे वो कितने रुपए लिए थे? 1,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद आता है फॉर्मूला। सिंपल इंटरेस्ट जो ब्याज है यही मेन फॉर्मूला है, इसको याद कर लो। मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन 100 या पीआरटी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट का यही फॉर्मूला आता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन 100 पीआरटी अपॉन 100, ठीक है। अब ये फॉर्मूला अगर आपकी याद हो गया तो बाकी के सारे इसी से बने हैं। अब आपको इन्हीं को बनाना आना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट होते हैं उनको सिंपल इंटरेस्ट का तो फॉर्मूला पता होता है कि मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन 100 या पीआरटी अपॉन 100। फिर जब क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन में तो ये से तो आपसे पूछता भी नहीं है कभी कि आप इसका सिंपल इंटरेस्ट बताओ। वो आपको हमेशा टाइम, दर या कुछ पटांग चीजें पूछेगा, क्योंकि आप उन चीजों को जोड़ो, यही मैथ्स है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको सिंपल इंटरेस्ट से पूछ लिया कि आप इसका सिंपल इंटरेस्ट बता दो। ये बेसिक है, उसको भी पता होता है, ये सबको आता है, तो वो थोड़ा सा घुमाता है, और उसी घुमाने में ही मैथ्स होती है, ठीक है। रेट का फॉर्मूला इसी से कैसे बनता है वो बताता हूं मैं आपको, ठीक है। एक तरह से ये 100 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 इंटू इंटरेस्ट या ब्याज, और ये बच जाएगा इधर मूलधन गुणा दर गुणा समय। अब हमको दर निकालनी है, तो ये दोनों इसके नीचे चले जाएंगे, बस वो मैथ्स आपने पढ़ी होगी। तो जैसे हम एक तरह से मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि जो जैसे सिंपल इंटरेस्ट है, ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू हमारा है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। अब आपको रेट निकालनी है, ठीक है। अब रेट निकालने के लिए आपको इसको यहाँ पे पहुंचा दोगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, तो इंटरेस्ट हो जाएगा एक तरह से इंटरेस्ट इंटू 100 इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी, ठीक है। अब आप देखोगे कि आपको क्या चाहिए? रेट, ठीक है। तो ये दोनों ये इसके नीचे चले जाते हैं, ये आपने सीखा होगा। तो ये हो जाएगा आई इंटू 100 अपॉन, आपको रेट निकालनी है तो आर को वहीं छोड़ दो, पी इंटू टी इक्वल टू आर। तो ये आपका जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा, ठीक है। तो जो दर का जो फॉर्मूला हो गया रेट का, वो हो गया ब्याज इंटू 100 मूलधन गुणा समय। ये एक तरह से ब्याज इंटरेस्ट है, 100 मूलधन यानी प्रिंसिपल, और टी टाइम है, तो ये आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टाइम, ठीक है। अब सेम टू सेम इसी तरह आप यहां से टी निकाल लोगे, इसी तरह आप यहां से पी निकालोगे। जैसे टी निकालना हो आपको यहां से ही, तो क्या हो जाएगा? आपको टी टी निकालने में दिक्कत ही नहीं होगी। पिछली बार आपने इस आर को रख लिया था, इस बार आप टी को रख लो, तो ये सेम ये हो जाएगा आई इंटू 100, आपने टी को रख लिया तो ये पी इंटू आर इक्वल टू टी। तो इस तरह वो आपसे टाइम पूछता है, ये टी रख ली। आगे आप जैसे पी मूलधन हो, तो अगर आप यहां से पी रख लो और इन दो को नीचे पहुंचा दो, तो ये हो जाएगा आई इंटू 100 अपॉन पी को रख लिया आपने आर इंटू टी, ये होगा प्रिंसिपल। तो ये हो गया प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये एक तरह से हमारे याद रखनी चीज है। तो जो दर हो गई ब्याज इंटू 100 अपॉन मूलधन गुणा समय, या आई इंटू 100 पी इंटू टी, ठीक है। इसी तरह समय हो गया टी ब्याज गुणा 100 अपॉन मूलधन गुणा दर,
I इंटू 100 P इंटू R। ठीक, ये सब इसी फॉर्मूले से बने हमारे, एक तरह से इसी फॉर्मूले से बने हमारे। ब्याज इक्वल टू मूलधन गुणा समय अपॉन 100 या PRT अपॉन 100। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारे, एक तरह से हम बोल सकते हैं इसको हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ब्याज का ये। तो इसको हम एक तरह से ब्रैकेट में बंद कर देते हैं अब, ताकि आपको ये आ जाए। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा। ठीक, इसी से ये तीनों इसी से बने हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, अब जो कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं चक्रवृद्धि, अब आपने क्या किया कि अपने दोस्त से क्या किया कि 1,000 रुपये आपने उधार ले लिए, फिर आपने उसको बोला कि मैं 1 महीने बाद आपको 1,020 रुपये दे दूंगा। तो अब आपने किसी वजह से आपने नहीं दिए, तो वो 1 महीने का आपका जो ब्याज होगा वो 1,020 होगा। तो वो कहेगा नहीं, अब मैंने तुम्हें 1,000 रुपये पे 1,020 मांगे थे, अब 1 महीने बाद वो मेरा जो अमाउंट है वो है 1,020, अब मैं इस पे और लूंगा। तो वो एक्चुअल वैल्यू वहां पे हो जाएगी 1,020, और वो फिर उस पे और 20 रुपए 1 महीने के 30 रुपए ज्यादा लेगा, तो वो फिर 1,050 हो गई। तो उसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, ब्याज के ऊपर ब्याज, मतलब 20 रुपए के ऊपर भी 20 रुपए ऊपर। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है मिश्र धन इक्वल टू मूलधन मल्टीप्लाई 1 प्लस दर अपॉन 100 SMA। ठीक है, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, P मल्टीप्लाई 1 प्लस R अपॉन 100 N यहाँ पे समय है, R हमारी रेट है, दर है, 101 P प्रिंसिपल जो उसको हम मूलधन बोलते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का। तो आप याद रखें कंपाउंड इंटरेस्ट का हमेशा। ठीक है, SI का जो फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, ठीक है, वो होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ठीक है, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट का, ये आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसी तरह जो कंपाउंड इंटरेस्ट का होता है CI, जिसको कंपाउंड इंटरेस्ट भी बोलते हैं, वो होता है हमारा P1 प्लस R अपॉन 100 ये n पावर में, ये होता है टाइम। तो ये दो जो फॉर्मूले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सारे क्वेश्चंस में लिए। तो ये जो ब्याज हो गया वो इंटरेस्ट इक्वल टू, अगर आपको सिर्फ इंटरेस्ट ही निकालना है तो जिसमें आपको मूलधन दिया हो, ठीक है, ये तो ये हो जाएगा P1 प्लस R अपॉन 100 n। ठीक है, ये प्रिंसिपल है, इससे कंपाउंड इंटरेस्ट से निकल जाएगा। ठीक है, एक तरह से अमाउंट आएगा इससे, ये इससे सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, इससे कंपाउंड इंटरेस्ट R इंटू ये, ठीक है, माइनस P, यहाँ पे P और लगाएंगे तब ये कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। ठीक है, ये बेसिकली हम ये फॉर्मूला अमाउंट के लिए लिखते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे अमाउंट ही निकालना हो तो P1 प्लस R अपॉन 100 और ये n। ठीक है, ये हो गया अमाउंट के लिए, और कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए माइनस P। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। ठीक है, तो ये थे हमारे सिंपल। अब जैसे एक क्वेश्चन है कि किसी ने मान लो 1,000 रुपये दिए, मतलब 1 साल के लिए, तो जो प्रिंसिपल है वो 1,000 रुपये, टाइम हमारा 1 ईयर, और रेट हो गई मान लो उसने 10%, उसने 10% रेट। तो वो पूछ रहा है कि बताओ सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से कितनी रेट हुई। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है, हम इंटरेस्ट निकालेंगे तो P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल हमारा इसने 100 रुपीज, रेट हमारी 10% और समय हमारा 1 ईयर। ठीक है, ईयर अपॉन 100, 100 से 100 कट गया तो ये आ गया 10 रुपये। तो 10 रुपये का 1 साल बाद में वो 10 रुपये को हमारे एक तरह से वो देगा। अगर अमाउंट की बात करें तो ये हो जाएगा P अपॉन P प्लस इंटरेस्ट, तो हो जाएगा 100 प्लस 10, तो 110 रुपये वो देगा किसी को भी। ठीक है, ये हो गया। अब कभी कभी जैसे एक बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे चलता है कि 2 रुपये सैकड़ा, 4 रुपये सैकड़ा, तो हम उसको कैसे निकालते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे बताता हूँ। 2 रुपये सैकड़ा, 4 रुपये सैकड़ा का मतलब होता है कि 100 रुपये पे 2 रुपये मंथली इंटरेस्ट होता है एक तरह से। 2 रुपये सैकड़ा, 100 रुपये पे 2 रुपया, ठीक है, मंथली। ठीक है, ये हमारे पहले 2 रुपये सैकड़ा।
तो आपने मान लो 1000 रुपये लिए, इसमें 1000 रुपये, ठीक है। 1000 में 100 के कितने होते हैं? 10। तो ये 10, और ये 2 रुपए के हिसाब से 20 रुपया, 20 रुपया, ठीक है। और साल के हो गए 240 रुपये। अगर आपने 2 रुपये सैकड़ा 1000 रुपये लिए तो एक साल बाद में आपको 1240 रुपये पे करने होंगे, 2 रुपये सैकड़ा। अब मैं इसी से पूछ लेता हूँ, तो बताओ आप जो रेट होगी वो कितनी होगी? तो जो हमारा रेट का फॉर्मूला आता है इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन पी इंटू टाइम, तो इसको हम एक तरह से यहाँ पे निकाल लेते हैं। अगर रेट पूछ ही ली, ठीक है, तो वो कितनी होगी? सो रेट, तो इंटरेस्ट हमारा 240 रुपये इंटू 100, ठीक है। प्रिंसिपल हमने कितने? 1000 रुपये की बात की, तो ये 1000 रुपये इंटू टाइम, टाइम कितना? 1 साल, ठीक। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1, तो रेट आ गई हमारी 24%। तो जब कोई 2 रुपये सैकड़ा बात करता है तो मतलब 24% की बात कर रहा है, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब है 24% ब्याज, जो कि बहुत ज्यादा होता है। लोग 3 रुपये सैकड़ा, 4 रुपये सैकड़ा, तो अलग अलग तरह से 3 रुपये, तो 360 रुपये हो जाते हैं 3 रुपये सैकड़े से अगर बात करेंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से, और वो हो जाएगा एक तरह से 36% ब्याज। तो 1 रुपये सैकड़ा मतलब 12% है एक तरह से, 2 रुपये 24%, और 3 36%। तो ये एक तरह से रेट है। बैंक वगैरह हमें 8%, 10%, 12% ब्याज रेट देती है। तो ये है, ये सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बस बेसिक जानकारी थी। तो अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।